हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 484 का प्रॉब्लम नंबर 3, काउंट कैसर साइफर पेयर्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो। सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेंगे। प्रॉब्लम है हमारे पास एक वर्ड्स स्ट्रिंग की एरे गिवन है। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, जैसे मान लो ये ए बी सी हमें दिया हुआ है, तो आपको ना नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं। साइफर पेयर्स कितने हैं? साइफर पेयर्स का मतलब हो गया कि जैसे ए बी सी है ना, तो आप इसमें एक ऑपरेशन कितने भी टाइम कर सकते हो। एक स्ट्रिंग को उठा के इसके ऊपर वो ऑपरेशन कितने भी टाइम कर सकते हो। कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो? ए को आप जस्ट नेक्स्ट करेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। ए के बाद क्या आता है? बी, तो आप इसको बी से रिप्लेस कर सकते हो। बी के बाद क्या आता है? सी, तो आप इसको सी से रिप्लेस कर सकते हो। सी के बाद क्या आता है? डी, तो फिर आप इसको डी से भी रिप्लेस कर सकते हो। है ना? आपको समझ में आ रहा है? पर इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ए बी सी एक स्ट्रिंग है, तो आप इसको अगर करोगे ना आगे, तो आप इसको बी सी डी लिख सकते हो। आपको सी डी ई आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऐसे ऑपरेशन करने के बाद सिमिलर हो जाएं। सिमिलर मतलब सेम हो जाएं, है ना? अब जैसे ए बी सी को आप बी सी डी बना सकते हो, तो ये और ये एक पेयर बना सकते हैं। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं? आपका सिंपल ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई। और हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें साइक्लिक होंगी। अगर कोई करेक्टर जेड है, तो वो जेड से कहाँ जा सकता है? वो जेड से ए बन सकता है ना? ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में आप मान के चलो इसको, डी ई एफ एंड सो ऑन एंड एक्स वाई एंड जेड। तो जेड से ए बन सकता है, ए से बी बन सकता है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ऐसे करके हम बना सकते हैं। तो अब समझते हैं इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन को। देखो, बहुत मतलब इसकी ये सिंपल इंट्यूशन है, आपको और बाकी सारे प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको सुन के। क्या है कि आपको देखो, इसमें हर एक पेयर को ना इवेलुएट करना ही पड़ेगा कि भाई ये पहले तो कैसे करेंगे चेक आगे बढ़ बढ़ के कि हर एक करेक्टर को, वो सब आप टेंशन छोड़ दो। सिंपल ये सोचो कि कुछ भी हो जाए, मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा कि इसको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, हर एक को हर एक से कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो ये तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा। तो फिर आप जाओगे किस पे? कंस्ट्रेंट पे। कंस्ट्रेंट है आपका 10⁵ या फिर 10⁶ होगा, आई थिंक। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंस्ट्रेंट था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इन दोनों में ही आपका जो है ब्रूट फोर्स से टीएलई ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कर पाओगे। तो ये हमेशा याद रखना, जहां पर भी आपको हर एक को हर एक से चेक करना हो, कंपेयर करके, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सबसे चेक करना है। ठीक है, अगर आप उसमें ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट, अगर कंस्ट्रेंट छोटे हैं तो ब्रूट फोर्स ही लगाओ। ठीक है, ब्रूट फोर्स ही लगाओ। और अगर कंस्ट्रेंट बड़े हैं, नहीं लगा सकते, तो आपका जो मन है वो सीधा मैप पे आ जाना चाहिए, सीधा मैप। क्योंकि मैप ही एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो इस कंडीशन को, इस एक चैलेंज को ना टैकल कर सकता है। ठीक है, इस चैलेंज को मैप ही संभालता है। क्योंकि मेरे मन में भी ऐसा ही आया था, जैसे ही मेरे को ऐसे पता चला कि ब्रूट फोर्स नहीं लग सकता इसके अंदर, तो फिर मैप पे आ जाओ, क्योंकि इसमें हर एक पॉसिबल पेयर को मुझे चेक करना है। अब मैप कैसे काम करेगा ये समझो। मैप ना, मैप के पास एक एक बहुत अच्छी पावर होती है, बहुत स्ट्रांग पावर होती है, बिग O ऑफ 1 लुकअप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, और मैप में हम पेयर कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर डाल सकते हैं। ये दो पावर का बहुत काम की है इसकी। ठीक है, तो देखो ए बी सी मुझे मिला, तो मैंने इसको मैप में डाल दिया। अभी उसकी टेंशन छोड़ दो कि कैसे चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। अभी मान लो कि मैं पता कर ले रहा हूँ कैसे भी। ए बी सी मिला मुझे, मैंने इसको मैप में डाला। बी सी डी मुझे मिला, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला यार बी सी डी भी तो सेम ही है ए बी सी के, तो बी सी डी भी इसके ही पेयर में आ गया, इसी के अंदर आ गया। ये इसके साथ मिलकर ग्रुप बना सकता है। पहले तो हम यही निकाल लेंगे कि सेम, मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि सेम कम्युनिटी के कौन कौन से लोग हैं। ए बी सी इसी कम्युनिटी का है, बी सी डी इसी कम्युनिटी का है, सी डी ई आ गया, देखो सी डी ई आ गया, ये भी इसी कम्युनिटी का है। क्योंकि इसको भी अगर आप एक एक से बढ़ाओगे ना, तो सी डी ई बन जाएगा, है ना? क्या एक्स वाई जेड भी इसी कम्युनिटी का है? चेक करके देख लो। मान लो एक्स, आपने जेड को चेंज किया, एक से तो ए बन गया, वाई को चेंज किया जेड बन गया, एक्स को चेंज किया वाई बन गया। वाई को 2 से चेंज करके देखो, 2 से चेंज करोगे तो वाई बन जाएगा जेड, फिर ए, फिर जेड बनेगा ए, फिर बी, फिर ए बनेगा बी, फिर सी। ये भी इसी कम्युनिटी का है। तो एक्स वाई जेड, अगर कोई अलग कम्युनिटी का होता तो उसको अलग से बनाते। ठीक है, समझ में आया? तो मैप ने क्या किया? मैप ने इन सबको एक जगह डाल के रख दिया कि भाई ये सेम कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करने हैं। और पेयर कितने के बनते हैं? पेयर 2 2 के बनते हैं। तो मैं इन चारों में से
2 कैसे उठाऊंगा, 4C2। अब किसी को कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो वो भी सुन लो। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है तो लिखते हैं 4C2। और NCR का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझो कि NC2 का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2। ठीक है, इतने से आपका अभी तो काम बन जाएगा। तो आप इसमें कितने पेयर सेलेक्ट कर सकते हो, 4 × 3/2, 6 पेयर हो गए ना। इसको अब 6 पेयर कैसे हुए, इसको इन तीनों के साथ रख के देख सकते हो, तो कितने पेयर बने, 3 पेयर। अब ये इसका खत्म हो गया, इसको हर एक के साथ हमने रख लिया। अब इसको आप इन दोनों के साथ रख के देख सकते हो, तो इसका भी 2 पेयर बन गया, ये भी खत्म हो गया। इसको आप सिर्फ अब एक के साथ रख के देख सकते हो, तो एक के साथ रख लिया, इसका भी खत्म हो गया। अब ये सबके साथ आ चुका है तो इसका हटा दो, तो कितने बचे भाई, 6 बने। तो कैसे बने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अभी तक क्या सीखा हमने इसके अंदर, कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम से आपको सीखना है, जितना हो सके उतना सीखना है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। पहली बात हमने सीखी कि ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते, हर एक पेयर को मुझे चेक करना है, हर एक को हर एक से चेक करना है। ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते तो मैप पे आना है, मैप के बारे में सोचना है। मैप के बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि इसके पास पावर है की वैल्यू को स्टोर करने की, बिग O ऑफ 1 में लुकअप देने की। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या देखा कि अगर हमने इसको एक साथ कर लिया, हमने ये कह दिया कि इसकी कोई मान लो एक्स कम्युनिटी के पीपल हैं सारे, तो एक्स के 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो इसमें से 2-2 पेयर के पेयर बनाने हैं, तो 4C2 हमें आगे से यूज़ करना है। मे भी हो सके तो ये आगे किसी और प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम बन के आपके सामने आए, तो आपको डायरेक्ट यूज़ करना है इसे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है। अब हमारा मेन चैलेंज क्या है, अब बहुत आसान हो गया है प्रॉब्लम। अब बस इतना सा प्रॉब्लम रह गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला इसी कम्युनिटी का है ना, कि सेम कम्युनिटी का है। तो मुझे देखो, जैसे मान लो ये वाला मिला ABC, तो मैंने इस पे मैप की वैल्यू 1 कर दी, है ना। फिर मुझे ये मिला, मैंने पहचान लिया कैसे भी कि ये इसी कम्युनिटी का है, मैंने इसको अपडेट करके 2 कर दिया। मुझे ये मिला, मैंने इसको अपडेट करके 3 कर दिया। मुझे ये मिला, मैंने इसको अपडेट करके 4 कर दिया। समझ रहे हो। अब आप मुझे एक और चीज़ बताओ, ठीक है, ऐसे तो आप चलो कर लोगे, या फिर छोड़ो इसकी बात बाद में करेंगे, हम पहले इसे देख लेते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें ना हम एक प्रॉपर वो करने वाले हैं, जैसे BCD है, तो ना मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो पहला करेक्टर है, पहला करेक्टर ये मैं सबका A बना दूँ। ये B है ना, तो मैं इसको A बना दूंगा, और इसके अकॉर्डिंग ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो। अब मान लो जिसको चेंज नहीं होना होगा, जैसे मान लो कोई रैंडम करेक्टर CFG ले लो, है ना। अब इसको अगर मैं A बनाऊंगा तो मुझे 2 पीछे जाना पड़ेगा C को A बनाने के लिए, तो 2 पीछे आ गए, चलो A। तो इनमें भी 2 पीछे जाना पड़ेगा, तो इसमें D आना पड़ेगा, और इसमें भी 2 पीछे जाना पड़ेगा, तो EFG E पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ADE बन रहा है, जबकि इसमें CDE में 2-2 पीछे जाओ तो ABC बन जाएगा। BCD में कितना पीछे जाएंगे, B को A बनाने के लिए कितना पीछे जाना पड़ेगा, एक पीछे जाना पड़ेगा, तो सबको एक एक पीछे कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सबका पहला करेक्टर A कर लेते हो, क्योंकि सबका रिलेटिव डिफरेंस सेम ही है, इसका इससे सेम डिस्टेंस है, इसका इससे सेम डिस्टेंस है, इसका इससे सेम डिस्टेंस है ना। तो अगर आप सबको एक डिस्टेंस पे लाके खड़ा कर देते हो, अपने इन सबको A बना देते हो पहले करेक्टर को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो इसी कम्युनिटी का है या फिर नहीं है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे मुझे ABC यहाँ तो पहले से ही है, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं, BCD है, मुझे A बनाना है, तो मैं इसमें से AA माइनस कर दूंगा, या माइनस छोड़ो, इसको A बना दो, इसको B बना दो, इसको C बना दूंगा, फिर इसको A बनाऊंगा तो ये 2 पीछे जाएगा, तो ऐसे ये भी 2-2 पीछे जाएंगे, तो ABC बन जाएंगे। इसको अगर मैं A बनाऊंगा तो ये 3 आगे जाएगा, तो ये भी 3-3 आगे चले जाएंगे, तो ये सब सेम कम्युनिटी के मिल गए ना मुझे, ABC 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 ABC, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को उठाएंगे, ठीक है, सिंपल, एक पास में हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, और एक पास ही वैलिड है इस कंस्ट्रेंट के लिए। ठीक है, एक पास में TLE आपका नहीं आएगा। तो AB से मान लो आपने उठाया CDE, खुद ही सोच के देखो तो आपको पता चलेगा। C को आपको A बनाना है, कैरेक्टर की SKI वैल्यू होती है, ये तो पता है। A की मान लो कुछ वैल्यू होगी X, B की कुछ वैल्यू होगी Y। ठीक है, अब मैं ये बताओ, किसी भी कैरेक्टर में से अब आप कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको इतना पता ही होगा, किसी भी कैरेक्टर में से अगर मैं A को माइनस कर दूं, तो क्या उस कैरेक्टर की ओरिजिनल इंडेक्स, उस कैरेक्टर का ओरिजिनल इंडेक्स मुझे मिल जाता है, आप ये मानते हो, है ना। जैसे ABCDEFGHIJ ऐसे करके हमारी ABCD चल रही है, लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो मैं चाहता हूँ A0 को डिनोट करे, B1 को, C2 को, D3 को, E4 को, F5 को, ऐसे करके करते रहे। ठीक है, पर A की SKI वैल्यू क्या होती है, 97 होती है आई थिंक। ठीक है, तो करते क्या है, हम 97 की वैल्यू को सब में से माइनस कर देते हैं, तो B की 98 है, तो 98 माइनस 97 1 हो जाता है,
इसकी 99 है तो 99 माइनस 97 2 हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें सबकी ये वाली वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया वापस से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूँगा इसके अंदर, है ना, कि पहले वाले कैरेक्टर का क्या वैल्यू है। तो मान लो पहले कैरेक्टर की वैल्यू है सी की क्या वैल्यू है आपके पास, आपको पता होगी, आपके पास 2 आ गई है वैल्यू निकल के। तो इसमें आपको पता है ये 2 बैठा है, ये 3 बैठा है, ये 4 बैठा है। तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो ये क्या बन गए, ये बन गए 0, 1 और 2। समझ में आया? तो ये क्या बन गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये ABC लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है ना। तो ऐसे करके हम ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर हम इसका एक डायग्राम भी कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें मैप हमारा बना रखा है, ठीक है। स्ट्रिंग और इंटीजर है ना, की बनाने वाले हैं। एक ऐसी की जो कि वैल्यू को पेयर करे, अपनी फ्रीक्वेंसी को पेयर करे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है ना वर्ड्स के अंदर। और काउंट इक्वल टू 0 यही है जो हमारा काउंट कर रहा होगा। और वर्ड्स मतलब कि सारे वर्ड को हमने निकाला वर्ड्स में से और स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, स्ट्रिंग फॉर्मेशन के लिए बनाया है बस। पी हमने क्या है, ये पहला करेक्टर है, जो सबसे पहला करेक्टर होगा। मान लो मुझे CGH इनको मुझे चेंज करना है, तो मेरा ये है कि मैं इसको ए में ही कन्वर्ट करूँगा। अब इसको ए में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं इनके लिए भी करूँगा, इनके लिए भी करूँगा, सेम करूँगा स्टेप्स। सी को ए बनाने के लिए मुझे 2 स्टेप्स पीछे आना पड़ेगा, तो इनमें भी मैं 2 स्टेप पीछे आ जाऊँगा, ई और एफ। ठीक है, समझ में आ गया? यही कर रहे हैं यहाँ पे। तो पी आ गया, तो पी में ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसकी, 0 वाले पे माइनस है ना। अब हर एक कैरेक्टर को आप विजिट करो और उसमें से ये माइनस करो। देखो हर एक कैरेक्टर में से पी को माइनस करो, तो सी को अगर हर एक में से माइनस करते रहोगे तो मान लो कि आपके पास इधर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है। हो सकता है ना कि नेगेटिव नंबर आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। मान लो ये सी है, तो हमारे पास इधर पीछे कोई कुछ भी मान सकते हो, सी माइनस मान लो जी है, तो सी माइनस जी अगर आप कर दोगे, या यहाँ पे तो आप अभी आप जी माइनस सी कर रहे होगे, पर अगर आप कोई ऐसा, अगर आप ये ले लो GCH, तो जी को आपको सब में से माइनस करना है, तो सी माइनस जी कर रहे होगे आप यहाँ पर आकर, है ना। जी की वैल्यू यहाँ पे निकाली है कैरेक्टर 0 की, और सी माइनस जी कर रहे होगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में। इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है बिकॉज साइक्लिक है, मैंने बोला था साइक्लिक है। तो साइक्लिक को डील कर रहे हैं +26 करके, है ना। अब मान लो बी है और बी से मुझे क्या बनाना है, बी से मुझे पीछे जाना है। तो बी माइनस अगर मैं एक्स करूँगा तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 0 1 1 है, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 24। तो ये हो जाएगा -23, और इसमें अगर मैं +26 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि बी जो है ना वो एक्स टाइम्स पीछे हो चुका है, बी एक्स टाइम्स पीछे हो चुका है। एक्स टाइम्स पीछे होने का मतलब है 24 स्टेप्स बी बैक हो चुका है। और बैक होके देखो क्या मिलेगा, देखो बी है, ए है, जेड है, वाई है, एक्स है, एंड ऐसे करके आपको क्या मिल रहा होगा, मान लो यहाँ पे डी है, ई है, एफ है, जी है, ऐसे CDEFGHIJ ऐसे करके चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से काउंट करके देखो कितना मिलेगा। आप काउंट करके देखोगे ना तो यहाँ पे कोई आपको थर्ड करेक्टर ही मिल रहा होगा। तो ऐसे हमने डील किया है साइक्लिक पोजिशंस को, ठीक है। और अगर मान लो कि, और ये मॉड क्यों लगाया भाई, मॉड क्यों लगाया, मॉड तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो अगर अगर मान लो ज़रूरी थोड़ी यहाँ पे हमेशा नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव भी तो मिल सकता है। जैसे मान लो ए यहाँ पर है, बी सी और डी, तो सी में से अगर आप बी को माइनस करोगे, बी में से बी को माइनस किया, सी में से बी को माइनस किया, और डी में से बी को माइनस किया, सी में से बी को माइनस किया, 1 मिला। अब 1 में आपने 26 ऐड कर दिया, तो इसको हटाना भी तो पड़ेगा इस 26 को। अब मैंने बोला था अगर ऐड करोगे और 26 को ऐड करोगे और बाहर मॉडुलो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पेयर बन के निकलना ही है, आंसर आपका 1 ही आ जाएगा वापस। तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको वही रहने देने के लिए, इस प्लस के असर को ख़त्म करने के लिए हमने मॉडुलो 26 किया है कि प्लस का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ये सब यूज़ करने में आई थिंक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ये जो कैरेक्टर है आपने अपनी स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर दिया, और सेम आपने BCD को भी ABC बना लिया, ठीक है, इस लूप की हेल्प से। अब जैसे ही बन गया, इसको आपने एज अ की यहाँ पे बना लिया, .to स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया ना। और उसके बाद आपने चेक किया एक ही क्या पहले से इसके अंदर है। अब ये थोड़ा सा क्रूशियल यहाँ पे स्टेप है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बाद के लिए। तो यहाँ पे आप इस स्टेप को कम्प्लीटली आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली इस स्टेप पर आ सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको लिया, अगर पहले से है तो वही वाली की का वैल्यू ला दो, फ्रीक्वेंसी और +1, ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप लाइन लिखते थे, आपको पता है, ठीक है।
आपको अगर ये स्टेप नहीं समझ में आता, वैसे तो आ जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा, पर अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि फॉर इंट वैल्यू और मैप डॉट वैल्यूज़, सारी की सारी वैल्यू निकालो और सारी की सारी वैल्यू पे पता है क्या कर दो, वैल्यू पे जिसमें भी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, उस पर आप क्या कर दो, NC2 लगा दो या वैल्यू C2 लगा दो और सबको ऐड ऑन करते जाओ, तो भी आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपके पास ग्रुपिंग है कि भाई एक कम्युनिटी के 4 लोग हैं, एक कम्युनिटी के 6 लोग हैं, एक कम्युनिटी के 2 लोग हैं, एक कम्युनिटी के 3 लोग हैं। अब आपको इसमें से दो दो सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यही होता है ना। और मुझे आप ये बताओ कि नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, है ना। और यहाँ पर है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों काम करता है और मैंने इनको नेचुरल नंबर की तरह क्यों ऐड कर रखा है, वो अपना डाउट एक बार क्लियर करो। अगर कम्युनिटी का सिर्फ एक इंसान होगा, मान लो सिर्फ एक ही है ABC, तो क्या ये पेयर बना सकता है, ये पेयर नहीं बना सकता। दूसरा कोई आया ABC, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ पेयर बना सकता है, और कितने पेयर बने, एक पेयर बना। कोई तीसरा इंसान आया, तो बताओ इसके साथ कितने पेयर बनेंगे, है ना, इसके साथ भी तो पेयर बनेंगे। तो इन दोनों तो ऑलरेडी पेयर बना चुके हैं, अब ये इसके साथ बना सकता है, इसके साथ बना सकता है, तो ये अपना 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आया, है ना। पर देखो एलिमेंट 3 ऐड हो चुके हैं। अब मान लो कोई चौथा इंसान आया, वो क्या, ये तीनों तो आपस में सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके हैं, अब ये जो है ये इसके साथ ही बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, तो यहाँ पर ऐड हो गए 3 पेयर और। तो अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं तो 1 + 2 + 3 ऐड हो रहा है। अगर 3 नंबर्स हैं, 3 मतलब कम्युनिटी में लोग हैं, तो आपके पास 1 + 2 ऐड हो रहा है, मतलब एक नंबर कम ऐड हो रहा है। 4 है तो 1 + 2 + 3 मतलब +4 अगर हो जाता तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाता। तो आप देखो, आप इसमें से माइनस कर दो, जैसे 4 नंबर में था ना, तो हमने अगर इसमें से -4 कर देंगे तो यही आना चाहिए, तो माइनस अगर n कर दोगे तो यही आएगा, करके देख लो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये फॉर्मूला भी आ जाता है। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको इसकी तरह ऐड किया है। सबसे पहले तो सबसे पहला मेंबर जो होगा वो इसमें थोड़ी आएगा, मान लो मुझे मिल गया तो वो यहाँ पर आके पहले ऐड होगा, फिर जब मुझे दूसरा कम्युनिटी का मेंबर मिलेगा तब मैं यहाँ से वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, और तब वैल्यू क्या होगी, तब वैल्यू 1 होगी, 2 नहीं होगी, 2 यहाँ पर आकर होगी वापस, ये बाद में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हम उससे हमेशा एक पीछे रहेंगे। समझ में आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से आप, मतलब याद तो नहीं बोलूँगा करने के लिए, पर अपने मन में ज़रूर रख लो कि ये ऐसा होता है जब पेयर निकालने की बारी आती है। या फिर आपके पास मैंने ये ईजी वाला तरीका ही बता दिया है, आप इससे भी अपना काम चला सकते हो। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको पता ही होगी, बिग ओ ऑफ n इंटू जो भी इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा, आई थिंक इसके अंदर 3 लेंथ है सारी स्ट्रिंग्स की, तो 3 तो बिग ओ ऑफ n ही हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।